स्कूल की दीवारों पर अश्लीलता का सच, कैमरे में कैद हुआ चौंकाने वाला सच, शिक्षिका पर लगे गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकास खंड से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सीता डोंगरी ग्राम के सरकारी स्कूल की दीवारों पर पिछले 3 महीनों से लगातार अश्लील और अपमानजनक शब्द लिखे जा रहे थे। शुरुआत में इस घटना के पीछे अज्ञात असामाजिक तत्वों का हाथ होने की आशंका जताई जा रही थी। स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं ने इसको लेकर कई बार शिकायत भी दर्ज कराई। बीओ, संकुल साजिद प्राचार्य, सहायक आयुक्त और देलाखारी पुलिस चौकी तक इस मामले को पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार स्कूल की दीवारों पर उनके नाम लिखकर उनके आगे गाली गलौच और अपशब्द लिख दिए जाते थे, जिससे न केवल स्कूल का माहौल खराब हो रहा था, बल्कि गांव में भी इसको लेकर गलत संदेश जा रहा था। लगातार बढ़ती परेशानी के बाद स्कूल प्रबंधन ने खुद ही इस मामले की सच्चाई जानने का फैसला किया। स्कूल के प्रभारी प्रदीप स्वर्णकार ने बताया कि कई रातों तक निगरानी करने के बावजूद कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं दिखी। इसके बाद उन्होंने एक योजना बनाते हुए सुबह के समय स्कूल के पास छुपकर कैमरे लगाए। कैमरों में जो सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। वीडियो फुटेज के अनुसार पिपरिया से आने वाली एक शिक्षिका ही स्कूल की दीवारों पर गालियां और अश्लील शब्द लिखती है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों के पास मौजूद है। इसके बाद 10 अप्रैल को वीडियो साक्ष्य के रूप में एक बार फिर तामिया बीओ, सहायक आयुक्त जिला छिंदवाड़ा और देलाखारी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि आरोप है कि अब तक इस मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। जब तक इस संबंध में बीओ तामिया से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि वे जल्द ही तामिया आकर पूरे मामले की प्रतिवेदन तैयार कर भेजेंगे। यह घटना न केवल शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि शिकायतों के बावजूद समय पर कार्रवाई न होने की स्थिति कितनी बिगड़ सकती है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में कब और क्या कदम उठाएगा। क्या समस्या जा रही सर सीता डोंगरी स्कूल में? सीता डोंगरी स्कूल में 21 जनवरी से लगातार दीवारों पे, स्कूलों की दीवारों पे अश्लील शब्द, गालियाँ सब कुछ लिखी जा रही है। जी, तो इस मामले में आपने कहाँ शिकायत करे थे? इस मामले में मैंने संज्ञान से आवेदन जो है वो सभी जगह दिया है, जैसे बीओ कार्यालय, बीआरसी ऑफिस, सहायक आयुक्त के पास भी आवेदन दिया है जी, और इसके साथ ही साथ चौकी देलाखारी में भी आवेदन दिया हुआ है। चौकी देलाखारी से उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे और वो उसके लिए तैयार है। और बाकी सभी जगह भी मैंने आवेदन दिया है जहाँ से कार्रवाई करने का बोल रहे हैं, लेकिन जो भी रिसेंटली आवेदन दिया है 10 तारीख का, वो मैंने 10 अप्रैल को दिया हुआ है जी। जो बीओ कार्यालय, बीआरसी कार्यालय तामिया और सहायक आयुक्त कार्यालय में दिया हुआ है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सर इस मामले में ऐसी जानकारी लगी है कि स्कूल की ही कोई शिक्षिका वहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ, जी हाँ, शिक्षकों के बारे में गंदे गंदे शब्द लिख रही हैं। जी हाँ, एक्चुअली क्या है, स्कूल की ही शिक्षिका है, क्योंकि मुझे पहले बिल्कुल भी मैंने सोच भी नहीं सका था कि कोई महिला शिक्षिका इस तरह से गंदे गंदे शब्दों का उपयोग कर सकती है, वो भी स्कूल की दीवारों पे, जहाँ एक शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों का भविष्य बनाए और उन्हें अच्छी शिक्षा दे। वहीं कोई शिक्षिका या शिक्षक जो है वो दीवारों पे गालियाँ लिख के, अश्लील शब्द लिख के बच्चों को गलत शिक्षा क्यों दे। तो मैंने कभी ये सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं गांव से कुछ मुझे वीडियोस प्राप्त हुए थे, उन वीडियोस को देखा तो मेरे अंदर जो है वो एकदम से अजीब सा मुझे फील हुआ। मुझे लगा ही नहीं था कभी कि ये ऐसा कर सकती है। उसके बाद क्योंकि मैं रात भर जागता रहा वहाँ पर स्कूल में, रात भर जाग के पहरा भी दिया मैंने कि कौन लिखने आता है। 2.5 महीने से लगातार स्कूलों की दीवार पर गालियाँ लिखी जा रही थी। फिर मैंने 7 तारीख को सुबह वहाँ पर कैमरा सेटअप किया और वीडियो बनाया, तो मैंने खुद ने देखा कि महिला शिक्षिका, जो प्राथमिक शिक्षिका जो पिछले 26-27 साल से वहीं पर कार्यरत है, वो ही खुद सुबह 9 बजे अपने बस से आती है और आके खुद चारों तरफ पहले देख लेती है कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उसके बाद वो दीवार पे चढ़ के दीवार के पास में खड़े होकर दीवार पे गालियाँ लिखती है। और वो लिखती है, दीवार खाली था, मैंने उसकी फ़ोटो ली है, दीवार में कुछ नहीं लिखा था, फिर वो उसमें लिखती है। और लिखने के बाद फिर मैंने GPS टैग फ़ोटो लिया जिसमें लिखा हुआ मिलता है गालियाँ, और वीडियो बनाया मैंने उसका लिखते हुए, और मैंने खुद ने भी देखा उसको लिखते हुए। तो आपकी शासन प्रशासन से क्या मांगे? इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी शिक्षक शिक्षिका इस तरह का कृत्य करते हैं अगर पाए जाते हैं
जो 1-2 दिन भी अगर होता, 8-10 दिन भी होता, तो मैं तो शांत था, मैंने कुछ भी नहीं कार्रवाई किया था। लेकिन जब यही शिक्षिका खुद गाली लिखती है और खुद रोती है और ये कहती है कि हम पढ़ाएंगे ही नहीं इस स्कूल में, यहाँ पर गालियाँ लिखी जा रही है, तो पढ़ाई बंद हो जाती है, बच्चों का नुकसान होता है पढ़ाई का, साथ ही साथ बच्चों को गलत शिक्षा भी मिलती है। तो इन सब के लिए जिम्मेदार, मतलब एक तरफ तो आप रात में मैं जाग रहा हूँ रात भर और वहाँ कोई नहीं आता है रात में, और दूसरी तरफ सुबह वो आके जल्दी आके गालियाँ लिख रही है। और गालियाँ लिख के जब हम लोग स्कूल पहुँचते हैं 10:30 के बाद, 10:30 बजे, तब हमें गालियाँ लिखी मिलती है ऑलरेडी, क्योंकि वो 9 बजे आके लिख चुकी होती है। और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन गालियाँ लिखी नहीं मिलती, क्योंकि वो शिक्षिका उस दिन उपस्थित ही नहीं होती स्कूल में। आपका नाम बताइए सर। प्रदीप कुमार स्वर्णकर। कौन से पद में हैं आप सीता डोंगरी स्कूल मैं में? माध्यमिक शिक्षक हूँ और अभी मैं प्रभारी के पद पे हूँ वहाँ पर। मुझे प्रभार दिया गया है एकीकृत माध्यमिक शाला सीता डोंगरी का, और जब से मैं प्रभार के पद पे आया हूँ तब से मुझे वहाँ से हटाने की काफ़ी कोशिश की जा रही है। हालांकि मैं खुद नहीं चाहता था कि मुझे प्रभार दिया जाए, लेकिन क्या है कि शिक्षिका कभी कहीं मीटिंग अटेंड नहीं करती थी और ना ही शासन के कार्यों में उतना इंटरेस्ट दिखाती थी, तो सभी लोगों ने मुझे ही प्रभार लेने के लिए कहा था, तो मैंने प्रभार लिया। ठीक है।